तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। ओके, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सॉरी एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल ल्यूकिस पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ओके, ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स का होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स जहाँ पे हमारा इक्वी पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, अपने आप बुक में भी देख सकते हो, बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है पहली लाइन में कि एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विद अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई सब जितना एक कांस्टेंट वैल्यू होती है पोटेंशियल की सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो, सिंपल सी है डेफिनेशन, ज़्यादा डेफिनेशन पे जोर वगैरह नहीं डालना है। अगर आ जाती है तो नॉर्मल से डेफिनेशन लिख सकते हो। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल ल्यूकस पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, अगर हम बात करें हमारे पास, जैसे कि यार नॉर्मल तरीके से समझो ना, ये हमारे पास चार्ज है ये। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए। ठीक है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल जो भी है वो हमारा वी है। ठीक है, अब वही पोटेंशियल यहाँ पे भी है इस बी पे। ठीक है, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी सी पे है, वही पोटेंशियल एक मान लिया यहाँ पे डी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, इन सब पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है, इस चार्ज के द्वारा जो बनाया गया पोटेंशियल है वो सेम आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जो सरफेस बनाएंगे ना, ये सारे पॉइंट जो सरफेस बनाएंगे उसे हम कह देते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, काफ़ी गंदा सा बन गया ये, इसके लिए सॉरी, बाकी आपको इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था, और आपको पता ही है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कोई भी चार्ज सिंगल चार्ज क्यू के लिए। ठीक है, अब अगर ऐसे ही कुछ सरफेसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि एक होता है हमारे पास स्पेरिकल नहीं, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ओके, ये प्लेनर पोटेंशियल सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं। यहाँ पे सेम होता है, यहाँ पे ए बी सी डी जो भी हैं सब पे यहाँ पे एक जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनकी सबकी वैल्यू सेम होती है। ओके, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ओके, और अगर हमारे पास एक ये लिख लो यहाँ पे प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, और अगर हमें एक लाइन दे रखी है सपोज ऐसे करके, तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी ए बी, तो इसके यहाँ पे जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी ना, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू की वो तो ऐसे होंगी ना इसके, और इन पे अगर हम इसको इन सबको कवर करेंगे, ठीक है, इन सबको कवर करेंगे तो ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा ना। देखो, ये एक सिलेंडर का शेप ले लेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस चीज़ में कि अगर पेपर में कई बार आ जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम शो करो, डायग्राम बनाओ या फिर ड्रॉ करो, तो जब जब दोनों जो चार्ज हैं वो सेम है, ठीक है, आपको पता है एक चार्ज होगा तो सिंपल सी बात है सारे के सारे मतलब ऐसे गोल गोल करके बन जाएगा। ठीक है, बट अगर दोनों चार्जेस उस टाइम, वो तो बात थी एक की। ठीक है, यहाँ पर जो आपने देखा, यहाँ पे तो खैर बात थी एक चार्ज की, बट ये तो काफ़ी गंदा सा बन गया। ये सारे डिस्टेंस सेम होते हैं, आर 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 मतलब एक सर्कल टाइप का बन जाता है। ठीक है, वही चीज़ इसमें भी करनी थी बट वो उसमें गलत होगी। अब इसमें देखो, इसमें वो तो एक चार्ज की बात थी। ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं वो भी सेम है,
ठीक है। तो सिंपल होता है, अट्रैक्शन तो होने वाला है नहीं, रिपल्सन होगा। और इसमें डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ठीक है, इसमें डायग्राम किस तरीके से बनेगा, वो है हमारे पास जब सेम चार्जेस हैं तो ये जो लाइंस हैं मतलब कुछ तो इनमें सेम रहेंगी, बट जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ, मान लो ये सेंटर है, ठीक है, जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे ना तो लाइन के बीच का जो गैप है ना वो बढ़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर सेम चार्ज है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर सेम चार्जेस हैं, ठीक है, सेम चार्जेस हैं तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बनेंगे, बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे लाइन के बीच का जो गैप है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये ऐसे, ये थोड़ा ओवल लाइक शेप ले लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो गैप, मतलब यहाँ पे गैप कम है, ठीक है, बट अब देखो जैसे सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो गैप इन लाइन के बीच के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि ये गैप यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दिस ये कम रहेगा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू दिस गैप शुड बी लो और लेस, ठीक है, ये यहाँ पे कम रहेगा। एक और बनाएंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, और ये भी थोड़ा और, यहाँ पे भी गैप बड़ा हो जाएगा, और ये, ठीक है, और धीरे धीरे करके ये फिर बाद में ऐसे करके बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है जब दोनों चार्जेस सेम होंगे तब, ठीक है, दोनों चार्जेस सेम होंगे तो जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ जाएंगे लाइन के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, वो गैप यहाँ नहीं बढ़ेगा, वो सॉरी वो गैप यहीं बढ़ेगा, वो गैप यहाँ नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे वही आप बस उनको टकरा मत देना, कभी टकरा वकरा के यहाँ पे तांडव करवा दो, ठीक है, ऐसे कुछ मत कर देना, यहीं पे बस ऐसे गैप रखना है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट हैं मतलब एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, ये क्यों कर दिया, मतलब माइनस ही मान लो इस तरीके को, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जो ये वाला गैप है ना, अब वो ये वाला जो गैप है ना वो यहाँ बढ़ने लग जाएगा, यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ये बाहर की तरफ भागेगा, ठीक है, ये वाला गैप है वो बाहर की लाइंस में बढ़ेगा, और बीच की लाइन में ये कम होता रहेगा, बस बाहर की लाइंस में बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे आता रहेगा पास पास वैसे ही कम होता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बुक से और देखो तो और आसान से समझ आ जाएगा। ये देखो इसमें दिखा रखा है यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो देखो कैसे यहाँ पे गैप ज़्यादा है और यहाँ पे गैप कम है, ठीक है। और वैसे ही अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो बीच में इतना ज़्यादा गैप कर दिया, यहाँ पे इतना गैप नहीं है, ठीक है। ये था इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ओके। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, लिख लो। ऑल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो है वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी मूविंग चार्ज के द्वारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर किया गया वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। वो कैसे होता है, वो होता है, मतलब वैसे याद रखने वाली चीज़ है, अगर आप उसको थोड़ा मैथमेटिकली समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो आप। हमें पता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q नॉट होता है ना। ये तो स्टैंड नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है जो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी, है ना वो। अब यहाँ से वर्क डन निकालना चाहोगे तो क्या आएगा, वर्क डन इक्वल्स टू Q नॉट V, है ना, यही आएगा ना, Q नॉट V आएगा। थोड़ा और जाओगे तो यहाँ पे अगर DW करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो वही रहेगा Q dV, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। ये आ गया हमारे पास Q नॉट dV और DW इक्वल्स टू Q नॉट। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये तो चेंज ही ना एक तरीके से, VB माइनस VA, जितना भी पहले हो जितना भी बाद में हुआ माइनस उसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
ठीक है, वो लिखा। अब इसको, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ये कह रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस में वो जीरो होता है। इक्वी पोटेंशियल सर्फेस मतलब जहाँ पे पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी और वी ए और वी की वैल्यू अगर हम इक्वल हो जाएगी तो सिंपल सी बात है ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये, है ना। अगर हम मान लें वी बी बराबर वी ए, मान लो उनकी ये वी की वैल्यू है वी, तो क्यू नॉट वी माइनस वी डी डब्ल्यू इजकल्स टू क्यू नॉट इंटू ज़ीरो, तो हो गया ना ज़ीरो, ठीक है। आता नहीं है बट तब भी याद रखने वाली चीज़ है और इम्पोर्टेंट भी है एक तरीके से, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ओके, अब आती है तीसरा प्रॉपर्टी जो कि है इक्वी पोटेंशियल, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोथ आर परपेंडिकुलर टू रही से आप नॉर्मल डायग्राम समझ जाओ, बाकी मैं मैथमेटिकल भी करा देता हूँ अभी। ये देखो ना, एक हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है ये, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये लाइन कुछ ये कह रही है कि ये बहुत आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। वैसे भी समझ जाओ, पता है हमें डी इक्वल्स टू एफ डी एक्स, ठीक है। अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो क्यू ई डी एक्स, ठीक है, वेक्टर और डी एक्स हटाएंगे वगैरह, तो हमारे पास आ जाएगा ये ई डी एक्स कॉस थीटा। और हमें पता है कि वर्क डन बाय मूविंग चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वो हमेशा ज़ीरो होता है, ठीक है, ज़ीरो होता है। तो ज़ीरो इजकल्स टू क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज़ रहेगी तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल्स ज़ीरो, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है। तो ये चीज़ बता दिए कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे काफ़ी इस पर बेस काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं और मज़ा आता है ये चीज़ करने में, ठीक है। ये शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। ठीक है, इस पे काफ़ी तगड़ा वाला एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, जिसका नाम एग्जाम्पल 2.4 वो भी करेंगे अभी। पहले करते हैं थोड़ी सी, क्या बोलते हैं, समझ लेते हैं क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो देखो, हाँ, हम एक चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, ठीक है। ये हमारा चार्ज हो गया भाई साहब, इसका नाम हो लग दिया हमने Q1, ठीक है। हम एक चार्ज लेके आए इन्फिनिटी, इसका नाम हो गया Q1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वर्क डन कितना हुआ, ठीक है। वर्क डन कितना, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन 4/ε0 R। लिख देता हूँ Q1 Q2, ये काम होने वाला है भी इसका बहुत, इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है सिर्फ Q1, ठीक है, बट फॉर्मूले में तो Q2 भी डालना है, Q2 नहीं है तो इसका मतलब जीरो। तो सिंपल सी बात है, हम इन्फिनिटी से लेके इस चार्ज को यहाँ तक लेके आए, वर्क डन कितना हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है, ज़ीरो। यहाँ पे डालेंगे Q1 Q2 की वैल्यू है ज़ीरो अपॉन में 4πε0 R, जो कि भाई ज़ीरो भाई ज़ीरो, ठीक है। अब क्या हुआ, हम एक और चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से इस Q1 चार्ज के पास, जिसका और इस वाले चार्ज का नाम रख दिया हमने Q2, ठीक है। और जो यहाँ से लेके इसके बीच का डिस्टेंस है वो हमने ले लिया L, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वर्क डन निकालें तो वो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना होगा वो फॉर्मूला तो पता है हमें, Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R, ठीक है। यहीं पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन में 4πε0 R, ठीक है। ये वर्क डन भाई साहब इस भाई ने कर दिया, ठीक है। अब हम एक और चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, ठीक है। इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आए इस यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम रख दिया हमने Q3, ठीक है। अब ये चार्ज इस वाले चार्ज से डिस्टेंस पे है L डिस्टेंस पे, ठीक है। और इस वाले चार्ज के डिस्टेंस से है L, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले चार्ज ने कितना वर्क डन किया वो निकालेंगे हम। तो पहले ले लेते हैं, इसको भूल जाओ,
ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ ये है, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 Q2 क्या होगा, Q3 Q2, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला पुट करेंगे, Q3 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R बेसिकली L है हमारा, जो कि डिस्टेंस है इनके बीच में L, ठीक है, वही रख देंगे L, ठीक है, हमने R ले लिया है अभी, ठीक है, ये हो गया। और प्लस में भाई ये वाला चार्ज भी तो बैठा है, इसे कैसे भूल सकते हैं हम, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या होगा, Q1 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो कि हमारा L है, ठीक है, वही लिख देते हैं, हाँ, Q1 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, ठीक है, ये इतना हो गया यहाँ पे। अब हमें निकालना है कि पूरे में कितना वर्क डन होगा, ठीक है। तो ये मान लेंगे हम वर्क डन 1, वर्क डन बाय 2, वर्क डन बाय 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस में W3, ठीक है। तो निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मली, इसको तो पता है 0 है हमारा, बटन W1 तो हमारा 0 है, ठीक है, प्लस में W2 क्या है, Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू हमारे पास है L, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी चाहिए थी, बट यहाँ पे नहीं कर पाए, यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस में W3 Q3 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस में Q1 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है। अब भाई साहब इन सब में देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो जो कि है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, वो कॉमन निकाल लो, बाकी चीज़ बची अंदर, वो अंदर रख देना, ठीक है। 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, बची चीज़ Q1 Q2 प्लस में Q3 Q2 प्लस में Q1 Q3, ठीक है, ये ख़त्म, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली चीज़ है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि जब वो बाहर से आया तो यहाँ पे दोनों चार्ज नहीं थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो वर्क डन 0, ठीक है। अब जब हम एक चार्ज को ले गए यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, तो पहले बैठा था वो भी कुछ तो लगाएगा ही लगाएगा, है ना, ऐसे थोड़ी फ्री में बैठा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब जब ये तो चार्ज है यहाँ पे, अब भाई साहब एक और चार्ज आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। जब वो जाएगा तो ये दोनों चीज़ लगाएंगे उसके ऊपर, है ना। जब दोनों चीज़ लगाएंगे तो पहले एक इस वाले के चार्ज के रिस्पेक्ट में ले लो, बाद में इस वाले चार्ज के रिस्पेक्ट में ले लो, जो भी आएगा उसको प्लस करके आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ यहीं तक थी, ज़्यादा ब्रॉड चीज़ नहीं है ये, ठीक है, इतनी ही है। अब इस पे जो बेस न्यूमेरिकल है तुम्हारी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2.4 के अंदर, वो करते हैं, ठीक है। उससे और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, समझ में और अच्छे से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो पता है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D as shown in the figure this find the work done find the work required to put together this arrangement, ठीक है। बी पार्ट बी के अंदर जो कहता है, a charge Q0 is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this। पहले है ना, इसमें बी वाला जो पार्ट है उसमें एक चीज़ देख, इसमें ये इस ज़्यादा इसका कुछ है नहीं, बस ज़्यादा बड़ा लाइन में लिख दिया, तो इसमें सिंपल सा 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी वर्क डन AC करेंगे ना, वो सारा का सारा कैंसिल कर देगा BD, है ना। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जितना भी इसका पॉजिटिव होगा, जितना इसका नेगेटिव है, कट कुटा के 0 आना आंसर, ठीक है। तो बीच पार्ट यहीं पे खत्म हो गया। अब करते हैं ए वाला पार्ट, ठीक है। ए वाला पार्ट के लिए पहले यहाँ पे हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी से बनाता हूँ डायग्राम में। ये है एग्जाम्पल 2.4, ठीक है। ये बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। प्लस Q माइनस Q B A C D, ठीक है। यहाँ पे ये तो बताई दिया मैंने आपको, तभी लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ है, हमें निकालना है वर्क, ये है फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ठीक है। मैं पूरा का पूरा टोटल है ना, वो में निकालना है वर्क कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसने कितना वर्क किया होगा, ठीक है। ये हमारा W1, ठीक है, इसने कितना वर्क किया होगा वो तो पता ही है, हमें 0 ही होगा, क्योंकि जब ये अकेला आया होगा तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस, हाँ DD दे रखा है, ये बीच जो डिस्टेंस है वो DD दे रखा है, ठीक है। अब जब ये वाला चार्ज आया, ठीक है, जब ये वाला चार्ज आया होगा तो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो मैंने पहले बता रखा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन भी लेंगे हम, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन भी लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, ये मान लो हमारे पास है W2, ठीक है। W2 है, जब ये अकेला है यहाँ पे आया तो इसके पास बस ये वाला चार्ज होगा, ए वाला चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q2 डालेंगे वैल्यू, Q1 Q2, Q1 है Q2 ये है, तो Q दोनों तो Q² हो जाएगा, है ना।
क्यू स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव है तो साइन भी आ जाएगा नेगेटिव का, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डी। आर आता है ना, आर की जगह पे डिस्टेंस बिटवीन दैम डी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये वाला चार्ज भी, सी भी आ गया। ठीक है, तो डी को भूल जाओ, सॉरी तो रहेगा यहाँ पे। अब है हमारे पास चार्ज सी। ठीक है, अब जब हमारे पास चार्ज सी आया है तब यहाँ पे कितने चार्ज मौजूद हैं, 2 ना, एक तो बी और एक ए है ना। तो बी की रिस्पेक्ट में डब्लू थ्रू जो बी की रिस्पेक्ट में आएगा वो क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, कितना आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डी। ठीक है, प्लस में प्लस में हाँ, जो कि अब जितना इसके द्वारा लगाया जा रहा है ना, उसके द्वारा का इसमें हमें डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि आप लोग ये लोगो डी प्लस में डी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है इसके अंदर। जो शॉर्टेज डिस्टेंस है आप वो लोगे। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर आप इसे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे इसका आपको क्या मिलेगा है ना, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2d स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो √2d, ये आपको मिल जाएगा इसकी लेंथ। ठीक है, √2d इसकी लेंथ मिल जाएगी आपको। बस यहाँ पे पुट करो, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस बिटवीन दैम इज √2d। ये मत करना है कि इसको कैंसिल आउट कर देना कि हाँ भाई ये भी 0 हो गया, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं चलने वाला यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है जो हमारे पास डी वाला है। ठीक है, जो कि हमारा वर्क डन 4 इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ जो यहाँ पे ये वाला चीज़ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये वाला भाई साहब कितना फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, वो तो डिस्टेंस बिटवीन देम डी Q1 Q2 है, तो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, प्लस में अब इन दोनों को भूल जाओ। अब इसकी बात आती है ना, बी वाला कितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ से लिखा तक दोनों का चार्ज, दोनों का माइनस है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस जाना है, तो वही क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस ये √2d है, तो ये भी √2d ही होगा। ठीक है, √2d। अब इन दोनों की बात करते हैं, माइनस प्लस में है। ठीक है, डिस्टेंस है d। ठीक है, इनमें निकालेंगे तो ये आएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हो माय गॉड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब सबको प्लस करेंगे तो W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं छोटा मोटा। यहाँ पे W1 की वैल्यू है 0 और W2 की वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, और फिर प्लस में W3 की वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d। फिर W4 की वैल्यू है प्लस इसकी वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2d माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ओह माय गॉड। ठीक है, इसको सिंपलीफाई करके और अच्छे से लिखोगे तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये प्लस में यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, प्लस में क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d, ये माइनस है, माइनस आ जाएगा माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तीनों टर्म सेम है, कटने वाली नहीं, प्लस है हो जाएंगी। ठीक है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा सब कुछ, तो ये हो जाएगा माइनस 4 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और ये देखो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2d। ठीक है, कॉमन निकालो, क्यू स्क्वायर और 2 भी निकाल लो। ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी भी नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे तो डी है, और ये रूट, हाँ डी भी निकाल लो, डी भी आ गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ अंदर -2 प्लस 1 अपॉन में √2, ये बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल ख़त्म, और बी पार्ट तो मैंने को बता ही दिया है। यहाँ पे बी पार्ट
ये रहा, यहाँ पे जितना भी वर्क डन ए सी करेंगे वो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना भी वर्क डन हमारा डी और बी करेंगे वो कैंसिल आउट होकर पूरा का पूरा आ जाएगा 0 इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। अब चलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, उसमें आप पढ़ेंगे कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ओके, ये था यहाँ तक जो भी था। अब इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है आपकी एक्सरसाइज में जो कि 3 नंबर का आ सकता है, वह है एग्जाम्पल नंबर 2.5। अभी तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें से एक जो उसका सी पार्ट है वो कट चुका है। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2.5। इसमें ये कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम and with no external field placed at -9 centimeter 0 0 and 9 centimeter 0 0 respectively। ठीक है, इसको देख के घबराना मत बिल्कुल भी, इसको देख के बिल्कुल मत घबराना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, अभी समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.5। ठीक है, ये कह रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, 2 चार्जेस हम लेके आए हैं। ठीक है, पहली सिंपल सी बात है, 2 चार्जेस हैं हमारे पास, एक 7 माइक्रोकूलम का है और एक है -2 माइक्रोकूलम का है। सिंपल सी बात है, इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी है, साइन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस में देखो यहाँ पे दे रखा है एक -9, सॉरी यहाँ पे -9 सेंटीमीटर 0 0 और 9 सेंटीमीटर 0 0। इसका मतलब ये है कि ये मान लो हमारे पास है 0, इस तरफ है, ये यहाँ से है 9 सेंटीमीटर और यहाँ से है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आओगे तो यहाँ -9 आएगा ना। अरे देखो ना यार, ये मान लो नंबर लाइन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 जो भी है यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, और जो भी आएगा यहाँ पे ये आएगा -9। ठीक है, बीच में -3 डालो, -2 डालो, यहाँ पे आएगा -9। ठीक है, तो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? 18 सेंटीमीटर हो गया ना। बस यही चीज़ थी, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया 18 सेंटीमीटर हो। ठीक है, दिख तो है ना। ठीक है, 18 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब पूछा है वर्क डन, है ना, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, वही चीज़ है। ठीक है, अब देखो जब हम इस वाले पॉइंट को इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे आए होंगे तो यहाँ पे तो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? 0। बट जब हम इस वाले पॉइंट को इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक आए तो इसका वर्क डन क्या आएगा? इसका जो वर्क डन होगा W2 वो क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस बिटवीन दैम है जो कि है R। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, W इजिकल्स टू W1 प्लस में W2, जो कि हमारा W1 तो है हमारे पास 0। ठीक है, W1 तो 0 है हमारे पास। W2 की बात करें तो वो क्या है हमारे पास? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q1 की वैल्यू हमारे पास है Q1 की वैल्यू हमारे पास है 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, 7 × 10 का ऑर्डर -6 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू है -2 × 10 का ऑर्डर -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये हो गए दोनों हमारे पास, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की वैल्यू है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दैम 18 × 10 का ऑर्डर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पता ही है, 9 × 10 का ऑर्डर 9 सॉल्व करोगे वगैरह तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके, आंसर के पास आ जाएगा -0.7 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन कर रखी थी मैंने पहले से ही, और आपके एग्जाम्पल में भी है, तो उसमें से मत देखे करना, पहले खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही आ जाएगा आपका। ठीक है, तो फिर ये आ गया हमारे पास -0.7 जूल। ठीक है, ये इसका प्रोटॉन आ गया। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का वो कहता है कि हाउ मच वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द 2 चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या था, ये पास थे, अब इनको दूर दूर लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं होता, बस जितना भी वर्क डन आया है आपका -0.7 जूल, उसको अपोजिट कर दो, है ना। इसका सेकंड पार्ट है उसमें इसको अपोजिट कर दो, वो कितना आ जाएगा? 0.7 जूल। सिंपल सी बात है, बस ये हो गया हमारे यहाँ पे ख़त्म, और बाकी ये हो गया हमारे पास पे ख़त्म, और बाकी जो भी अब हम
ये करते हैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म, काफ़ी लंबी हो चुकी है। मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में।